एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। तुम ऐसे अचानक वहां से चली आई थी। तुम्हारे अचानक चले जाने के सदमे में मैं तुम्हारा पता भी नहीं पूछ सका। कैसे हो तुम? अब्बास अली खान कहते हैं मुझे। और आपकी तारीफ? अच्छा, मैंने एक और काम किया। 2 मुलाजिम रख लिए मैंने। एक आके सफाई करेगा यहाँ की और दूसरा कुकिंग करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया तुम्हें अपनी औकात। यह भी समझ में आ गया होगा कि तुमने क्या सही कहा और क्या गलत, और यह भी कि आइंदा मेरे किसी भी मेहमान के सामने अपनी मनहूस शक्ल लेकर आने और उनके सामने अपनी गज भर लंबी जबान चलाने की जुर्रत मत करना। आइंदा अगर मेरे घर में मेरे सामने अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश की तो याद रखना, उसी रस्सी से तुम्हारा गला घोंट दूंगी मैं। और खबरदार, आइंदा कभी मेरे सामने या मेरे किसी मेहमान के सामने चौं चौं करने या भौंकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे कभी भी शौक नहीं रहा तुम्हारी तरह के कुत्तों को पालने का और आगा जी की तरह उनसे अपने पांव चटवाने का। नफरत है मुझे कुत्तों से और कुत्ते जैसे तुम्हारी तरह के लोगों से। हाँ, मैं कुत्ता हूँ, पिल्ला हूँ, मैं पिल्ला। मैं पाँव चाटता हूँ आगा जी के। कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ मैं। हाँ, मैं कुत्ता हूँ आगा जी का। आगा जी मेरा सब कुछ है। मैं हूँ कुत्ता, पिल्ला हूँ मैं। चाटता हूँ पाँव आगा जी के मैं हूँ कुत्ता, आगा जी का कुत्ता हूँ मैं। लेकिन हुमा बीबी, इस बात पर इतनी बड़ी सजा, इतनी जिल्लत, इस कदर जलील तो नहीं करना चाहिए था मुझे। अनवर का हशर देख लिया तुमने? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी तुम्हारी औकात इसी तरह याद दिलाई जाए जिस तरह अनवर को दिलाई गई है। अगर तुम इस काबिल होती तो तुम्हें पहले भी उस टेबल पर लाकर बिठाया जा सकता था जहां एनी भी बैठी थी। तुम कुछ भी कर लो, ना तुम्हें मेरे दिल में जगह मिल सकती है, ना ही तुम एनी की जगह ले सकती हो। एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। कोई आए कोई जाए, तुम्हें इस घर के मेहमानों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक तुम यहां हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना ज्यादातर वक्त इस कमरे में, अपने कमरे में गुजारो। इस कमरे से बाहर घर के हर गोशे में, घर के लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बस ये कमरा तुम्हारी हद है, और अगर इस हद को पार करने की कोशिश करोगी ना,
या आए गए मेहमानों से गले मिलने की कोशिश करोगी या उनके सामने जा जाकर अपना तारुफ मेरी बीवी की हैसियत से कराओगी तो याद रखना तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा जो अनवर के साथ हुआ है। तुम भी वैसे ही जलील होगी जैसे अनवर जलील हुआ है। तुम्हारी औकात भी वैसे ही याद दिलाई जाएगी जैसे अनवर को दिलाई गई है। लिहाजा तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब तक तुम इस घर में हो अपनी औकात में हो। अपनी औकात से बाहर निकलोगी तो तुमने देख ही लिया क्या हाशर होगा। रे मामा नी दा मा रे नि दा सा। कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। उमा, मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अनवर के साथ इस घर में ज्यादती होती है? देखो इसरार, तुम मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाना। एक शख्स जिसे बाहर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, वो यहाँ शहंशाहों की तरह रहता है। कुछ भी हो, लाख वो आगा जी का चहीता सही, लेकिन है तो आखिर नौकर ही ना। उसका क्या काम कि मेरे घर में मेरे आने जाने वाले मेहमानों के सामने आकर बड़बड़ करे। उमा, वो ठीक है, मगर प्लीज इसरार, उसकी हिमायत में एक लफ्ज मत बोलना, वरना मेरी और तुम्हारी बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हारी कभी नहीं मानूंगा। वो क्या? जब नवाब साहब घर आए थे तो पूरी फैमिली के साथ साथ तुम्हें आसिया को भी इनवाइट करना चाहिए था ना डाइनिंग टेबल पर। आफ्टर ऑल वो बहू है इस घर की, सलमान की बीवी है। बस बोलना शुरू कर दी ना तुमने अपने बाप की जुबान। इस तरह का क्या मतलब? आगा जी ने उसकी ग्रूमिंग पर लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन सच तो यह है कि ना उसे टेबल मैनर्स आए और ना ही उठने बैठने के एटिकेट्स। आज टेबल पर लाकर मिनिस्टर साहब के सामने उसे बिठाने का मतलब पता है क्या था? कि मिनिस्टर साहब हमारे घर से हमारी फैमिली के बारे में बहुत ही बैड इंप्रेशन लेकर जाते। और जानते हो सलमान के लिए नवाब साहब कितने अहम हैं? सलमान हैज प्लान टू गेट इनटू पॉलिटिक्स थ्रू नवाब साहब। खैर तुम जो भी कहो, आई डिसएग्री विद दैट। अब आसिया ऐसी भी नहीं कि उसकी वजह से तुम्हें कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। और बहरहाल एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए, कुछ भी हो, आसिया सलमान की बीवी और इस घर की बहू है। देखो इसरार, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम हमेशा अपने बाप की जुबान बोलते हो, लेकिन मैं इस वक्त किसी बहस और लड़ाई के मूड में नहीं। तुम चुप हो जाओ, वरना मैं यहां से चली जाऊंगी। बेटर और लीव। हुमा, हुमा, हुमा मेरी बात तो सुनो। हुमा, आगा जी को शौक है तुम्हारी तरह के पिल्लों को पालने का और उनकी रस्सी जीली छोड़ने का। मेरे सामने अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश की तो याद रखना, उसी रस्सी से तुम्हारा गला घोंट दूंगी मैं। मुझे कभी भी शौक नहीं रहा तुम्हारी तरह के कुत्तों को पालने का और आगा जी की तरह उनसे अपने पांव चटवाने का। नफरत है मुझे कुत्तों से और कुत्ते जैसे तुम्हारी तरह के लोगों से। अनवर चाचा, अनवर चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप?
खुदा का वास्ता ये गले से फंदा उतार दे। नहीं नहीं राजिया, नहीं, मर जाने दे मुझे, मत रोक मुझे मर जाने दे। कैसे मरने दूं मैं आपको? अनवर चाचा है आप मेरे, प्यार करती हूँ मैं आपसे, कितना एहतराम करती हूँ मैं आपका, कितना प्यार करते हैं आप आगा जी से, और कितनी आगा जी मोहब्बत करते हैं आपसे। मैं मानती हूँ कि लोगों ने ज्यादती की है आपसे, दिल दुखाया आपका। उमा आंटी को आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आप उन लोगों की सजा हमें क्यों दे रही हैं? नीचे उतर आए आप। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं तन्हा रह जाऊंगी अनवर चाचा, मर जाऊंगी मैं। अगर आगा जी को पता चल गया कि आपको कुछ हो गया, आगा जी तो मर जाएंगे। मेरी खातिर में सही, आगा जी की मोहब्बत का वास्ता है आपको, पैर पकड़ती हूँ मैं आपके। मैं आगा जी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आगा जी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये बड़ा आसान है मेरे लिए पुत्र, लेकिन ये मैं करूंगा, मैं जिंदा रहूंगा आगा जी के लिए, तेरे लिए रहूंगा जिंदा, मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मोहब्बत करता हूँ ना आगा जी से। मैं जिंदा रहूंगा मैं, जिंदा रहूंगा मैं आगा जी के लिए, आगा जी के लिए जिंदा रहूंगा मैं, जिंदा रहूंगा मैं, रहूंगा जिंदा। जी सलमान मियां, तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने जो सोचा था वो आपको बता दिया, और मैं अपने फैसले तब्दील नहीं किया करता। देखिए सलमान मियां, अपने फैसलों को तब्दील ना करना एक अच्छे सियासतदान की अलामत नहीं है। अगर आपको अच्छा सियासतदान बनना है तो आपको अपने फैसले तब्दील करना भी सीखना होगा, और फिर यू टर्न लेना भी सीखना होगा। आप समझे मेरी बात? क्योंकि सियासतदान में एक खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दरकार होती है। दुनिया इसको बगैरती का नाम भी देती है, लेकिन मासूम दुनिया के लोगों को इस दुनिया का अंदाजा नहीं है जिसमें हम लोग जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। वो आपसे मैंने फंडिंग के हवाले से बात की थी, उस पर कुछ गौर किया आपने? क्योंकि तभी बात मैं आगे बढ़ा सकता हूं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि फिलहाल 5 करोड़ काफी रहेगा। 5 करोड़ पार्टी में आपकी तारीफ के लिए काफी रहेंगे। लेकिन नवाब साहब, बाद में इलेक्शन लड़ना पड़ता तो उस पर भी तो काफी खर्चा होता है। उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बल्कि बिफोर आई फॉरगेट, आपका शुक्रिया अदा करना तो हम भूल ही गए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, फॉर योर फूड, एवरीथिंग वाज माशाल्लाह ग्रेट। बहुत खुशी हुई आपकी फैमिली से मिलकर। थैंक यू सर। बल्कि आप दोबारा तशरीफ लाइए ना किसी दिन, और किसी दिन क्या आप नेक्स्ट वीकेंड पे रख लें? अरे नहीं, नाउ इट्स माय टर्न। बल्कि हम चाहेंगे कि इस वीकेंड पे आप और आपकी फैमिली हमारे साथ खाना खाएं। एज यू विश। गुड, तो फिर ये तय पाया, इस वीकेंड पे आप और आपकी फैमिली हमारे साथ डिनर करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास आपके लिए कोई खुशखबरी भी होगी। आई होप सो। देखिए सलमान मियां, ये जो सियासतदानों का नेटवर्क है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब नेटवर्क है। यहाँ पे सियासतदान इतनी आसानी से नए लोगों को अपने अंदर नहीं घुसने देते। बट यू डोंट वरी, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मैनेज अ प्लेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
यू रियली आर अ गुड फ्रेंड। अरे हम तो यारों के यार हैं, और फिर आप तो हमें वैसे भी बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सर। लिव लॉन्ग। आसिया, आसिया, आसिया जी आई। कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो क्या? वो मैं वॉशरूम में थी। एक बात अच्छी तरह सुन लो और समझ भी लो। कल आगा जी वापस आ रहे हैं। अगर तुमने उनके सामने ज्यादा फैलने की और अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। और इस जिम्मे मत रहना कि उनके आने से तुम्हें कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्या समझी? जी समझ गई। एक बात और, अच्छी तरह कान खोलकर अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर तुमने आगा जी के कान भरने की और अपने या अनवर के बारे में लगाई बुझाई करने की कोशिश की, तब भी तुम्हारे साथ वो होगा जो दुनिया देखेगी। क्योंकि आगा जी की छतरी तुम्हें उम्र भर नसीब होने वाली नहीं। वो आज हैं तो कल नहीं होंगे। लिहाजा बाद में जो तुम सह सकती हो ऐसी ही हरकतें करने की कोशिश करना। बस यही कहना था। रे मा नी दा मा रे नि दा सा। इसरार मियां, ये है तुम्हारा फेवरेट पल। थैंक यू सो मच आगा जी। यू वेलकम। और हुमा, ये तुम्हारा फेवरेट। शुक्रिया। ये वे। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आगा जी। भाई वो एनी कहाँ है? एनी नजर नहीं आ रही। वो बाहर शॉपिंग करने गई है। ओके फाइन। ये एनी आए तो उसको ये उसका तोहफा दे देना जी। ओके अच्छा जी। और ये है बर्बरी का खास तोहफा। थैंक यू। भाई मेरी ये लाडली बहू नजर नहीं आ रही। आसिया कहाँ है? आसिया, आसिया। सलमान भाई अपनी बेगम को बुलाओ ना। जी वो आ ही रही है। मैं देखता हूं। आ ही गई है जी। शीज़ हियर। अरे अरे मेरी चंदा कहाँ हो? कब से देख रहा हूं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी कैसी है? खुश तो है ना? जी आगा जी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सलमान ने तुम्हें कहीं तंग तो नहीं किया? तंग? हाँ हाँ, अगर तुम कहो कि इसने तुम्हें तंग किया है तो मैं इसके कान खींच के जमीन से लगा दूंगा। नहीं आगा जी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने तो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। यू आर लकी, यू आर वेरी लकी। अगर तुम्हारी शिकायत मिल जाती ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होता। पर आई एम हैप्पी कि तुमने मेरी बेटी को खुश रखा। गुड। अच्छा बेटा, वो तुम्हारे लिए मैं एक, ये देखो भाई, ये है तुम्हारा गिफ्ट। इसे जाके कमरे में खोलना सलमान के सामने, एंड आई होप यू विल लाइक इट।
थैंक यू आगा जी, मगर इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा जी चाहता है कि मैं दुनिया जहान की खुशियां लाकर अपने बच्चों के कदमों में डाल दूं, स्पेशली तुम्हारे और सलमान के कदमों में। तुम दोनों खुश रहो। आगा अफसार को जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अब ये अनवर किधर है? अनवर चाचा वो शायद अपने कमरे में होंगे। भाई, उसे पता नहीं था कि मैं आ रहा हूं? पता था आगा जी, फिर? मगर शायद पता नहीं। अच्छा, उसका तोहफा किधर है? ये रहा। उमा, तुम अच्छी सी चाय बनवा के रखो, मैं अनवर से मिल के आया।